हे अपकमिंग टॉपर्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई रेवोल्यूशन। मैं हूं आपका एच प्रतीक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट प्लेट टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 द सर्मन ऑफ बनारस। इस चैप्टर में हमको बुद्धा की टीचिंग्स और मॉरलिटी और मिडल पाथ के बारे में जानने को मिलता है। और स्टोरी का इंट्रोडक्शन कैसे देखेंगे। जो है चैप्टर है ना, ये बुद्धा की टीचिंग्स और कंपाइल्ड बाय वेरियस स्कॉलर्स, मतलब बुद्धा के जो आचार और विचार थे उसके बारे में। बुद्धा वॉज अ स्पिरिचुअल टीचर इन इंडिया। बुद्धा जो थे एक स्पिरिचुअल टीचर थे हमारे इंडिया में। फोकस्ड ऑन ट्रूथ, मॉरलिटी एंड एनलाइटमेंट। जो है ना वो फोकस करते थे ट्रूथ पर, मतलब सच बोलना, और मॉरल वैल्यूज़ को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। और जो ना सब लोगों का भला सोचती थी। थॉट थ्रू सिंपल स्टोरीज एंड सरमन्स। वो जो है ना वो बहुत ही सिंपल स्टोरीज और सरमन्स। सरमन्स मतलब क्या? चैप्टर इंट्रोडक्शन क्या है? द चैप्टर डिस्क्राइब्स बुद्धा सरमन एट बनारस वेयर ही इंट्रोड्यूस द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ एंड दी मिडल पाथ। जो है ना इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन क्या है? बुद्धा है ना वो सरमन एट बनारस, वो बनारस में गए थे। उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ को ये किया मिडल पाथ में। वो क्या बोलते हैं हमको एक ज़िंदगी को कैसे बैलेंस और एथिकल लाइफ में जीना है करके बुद्धा हमको समझाते हैं। अबाउट द ऑथर क्या है, जो है ना ऑथर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने। बुद्धा की टीचिंग्स और वो कंपाइल्ड बाय वेरियस स्कॉलर्स है। और बुद्धा जो है ना स्पिरिचुअल टीचर थे इंडिया में, और जो ट्रुथ और मॉरल में सपोर्ट करते थे। उसके साथ साथ जो है ना समरी ऑफ द चैप्टर क्या है? द ऑडियंस द बुद्धा एड्रेस अ ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन्स। बुद्धा जो है ना डिसिप्लिन्स को बहुत ही ज़्यादा एड्रेस करते थे, बहुत ही ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस देते थे। पीपल वेयर क्यूरियस अबाउट सफरिंग एंड हैप्पीनेस। जो ना जो जो उधर के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कष्ट उठा रहे थे। और जो उनका जो हैप्पीनेस था, उनको जो उस बुद्धा ने उनको डिसिप्लिन सीखा। उसके साथ साथ कैसे दुख में भी खुश रहना उनको बुद्धा ने सिखाया। द मिडल पाथ, बुद्धा जो बोलते हैं, बुद्धा एडवाइस अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम लग्जरी, एक्सट्रीम एसेस्टिज्म। वो बोले बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस, बहुत ही ज़्यादा अहंकार, बहुत ही ज़्यादा पैसों में रहने की चिंता नहीं करनी है, और बहुत ही ज़्यादा दुख भी रहना नहीं चाहिए। वो बोलते हैं ए फॉलो एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। वो बोलते हैं हमको एक उधर उतना भी ज़्यादा लग्जरी भी नहीं रहना, उतना भी ज़्यादा हमको गरीब नहीं रहना। हमको अपने लाइफस्टाइल को, अपने जो है ना ज़िंदगी को मेंटेन करना है, बैलेंस करते रहना है। इतना ही है समरी ऑफ द स्टोरी, इतना याद रखो। बुद्धा ने जो है ना डिसिप्लिन्स को एड्रेस किया। उसके साथ साथ जो थे ना लोग वो सफरिंग और हैप्पीनेस के साथ क्यूरियस थे। हमारा 4 नोबल ट्रूथ क्या है बुद्धा ने जिया? लाइफ एज सफरिंग। हमारी ज़िंदगी में थोड़े कष्ट और बुरा समय आता है। सफरिंग अराइजेस फ्रॉम डिज़ायर। जो हम इच्छा करते हैं उससे ही सफरिंग जाग उठता है। देयर इज़ अ वे टू एंड सफरिंग। हमको सफरिंग जो है ना, हम जो मेहनत, जो हमको कष्ट हो रहा है, हमको जो दिक्कत कर रहा है, उससे कैसे बाहर आना बोलते हो? फॉलो दी 8 फोल्ड पाथ टू द एंड सफरिंग। मतलब 8 फोल्ड पाथ को हमको फॉलो करना है, जो है ना सफरिंग को एंड करने के लिए यूज़ होता है। ये मॉरल ऑफ द सरमन क्या है कि ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द बैलेंस एंड माइंडफुलनेस। जो है ना हमको असली जो खुशी है ना, हमको बैलेंस से, और जो ना जो हमको समझ रहनी चाहिए, समझ से मिलती है। और हमको माइंड में ही सोच लेना, हमको जितना समझदार होकर हम करते हैं हमको उतना जल्दी हैप्पीनेस मिलता है। जितना हम लाइफ को डिसिप्लिन से जीते हैं उतना हमको हैप्पीनेस मिलता है, हम उतना ही खुश रहते हैं। वन शुड लिव मॉरली एंड हेल्प अदर्स। हमको हमारे मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैसेज क्या है? लाइफ इज़ अबाउट बैलेंस, काइंडनेस एंड विजडम। हमारी ज़िंदगी जो ना बैलेंस और काइंडनेस, संभलनेस एंड विजडम के साथ चलती है। थीम्स ऑफ द स्टोरी क्या है? सफरिंग एंड इट्स कॉज। जो है ना हम जिंदगी में जो कष्ट उठाते हैं, जो हमको दिक्कत दे देती है, उससे कैसे बाहर आना, उसका सॉल्यूशन कैसा है? दी मिडल पाथ। हमको कभी भी जो ना बैलेंस ज़िंदगी जीना चाहिए, और जो ना एथिक्स एंड मॉरलिटी को सपोर्ट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। माइंडफुलनेस एंड कंपैशन। हमको माइंडफुलनेस के साथ एंड कंपैशन के साथ रहना चाहिए। आपको एग्जाम को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से? डिफाइन द मिडल पाथ। मिडल पाथ के बारे में पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द 4 नोबल ट्रूथ के बारे में पूछ सकते हैं। और आपको बुद्धास टीचिंग ऑन मॉरलिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं। यही कुछ है थीम्स ऑफ द स्टोरी, यही है सरमन एट बनारस। ये इतना ही है, जस्ट इतना कर जाओ, इतना ही लिख जाओ। यही समरी आपके लिए बहुत आसान होगा। टेक केयर गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। पढ़ाई रेवोल्यूशन स्टडी नहीं है, पढ़ाई रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।